नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 मार्च 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2019-2021 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। इस समय की दोस्तों पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। नई सरकार के गठन के बाद खुलेंगे शिक्षक भर्ती के दरवाजे। जी हां दोस्तों, ये फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर होगी और 2021 बैच के छात्रों के लिए भी बड़ी खबर होगी। अब देखिए दोस्तों, सभी बच्चों को नई शिक्षक भर्ती में मौका चाहिए। जब तक आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं होता, अगर आप एक विषय में भी अगर आपकी बैक है तो आपको नई भर्ती में आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको अपना बैक भैया खत्म करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए पेपर जल्द से जल्द हो तो बेहतर है। अब दोस्तों बता दें, हमारा जो डीएलएड का एग्जाम है वो अप्रैल में ही हो पाएगा, उससे पहले कोई आसार नहीं है। 24 मार्च से यूपी बोर्ड के पेपर हैं, 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक। जब दोस्त ये पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमारी डीएलएड की परीक्षा शुरू कराई जाएगी। उसका रीजन आपको बता दें, जो हमारा डीएलएड या बीटीसी का सेंटर जाता है वो सरकारी स्कूल में जाता है। अगर ये हमारा डीएलएड का सेंटर दूसरे प्राइवेट कॉलेज में जाता है डीएलएड के ही, तो गाइस आराम से हमारा पेपर हो सकता था, यहाँ पर यूपी बोर्ड का एग्जाम सिर्फ बीच में ना आता। लेकिन पीएनपी सचिव जी की भैया जो बड़ी बड़ी लापरवाही है ना, इनको अपना पेपर कराना चाहिए। ये पता है क्या हो गया, अब हम लोग दूसरे के भरोसे हैं कि यूपी बोर्ड के भैया पेपर कब खत्म होंगे। सोचिए, अगर नई सरकार के गठन के बाद अगर नई भर्ती हमारी निकल आती है तो हजारों बच्चे नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पेपर होना बड़ी बात नहीं। मान लेते दोस्त हमारा पेपर अप्रैल में करा भी लिया गया, तो उसके बाद रिजल्ट में ये लेट लतीफी करते हैं। फिर उसके बाद स्कूटनी आवेदन के लिए 1 महीने का समय लेते हैं। फिर उसके बाद स्कूटनी का रिजल्ट आता है। तो ये बड़ी लापरवाही है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम उम्मीद करेंगे इस बार जब हमारी सरकार बने तो ये जो सबसे बड़ी बड़ी लापरवाही की जाती है इसको थोड़ी तेजी लाई जाए। ठीक है, सारे काम तेज हो रहे हैं लेकिन ये काम बहुत ही स्लो चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की तैयारी है। तो हर जगह दोस्तों वैकेंसी की बात हो रही है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि भैया जैसे ही गठन हो सरकार का, एक बड़ी वैकेंसी हमें मिले। और आपके सामने डेट शीट रख रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर डेट शीट, तृतीय सेमेस्टर डेट शीट। ठीक है, तो डीएलएड परीक्षा की डेट शीट ये रही। स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों हमारा जारी हो चुका है। बाकी फोर्थ सेमेस्टर का जब लिंक एक्टिवेट होगा तब उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी टेट परीक्षा रिजल्ट का लिंक दिया गया, सीटेट का लिंक दिया गया, सीटेट रिजल्ट का। और आपको बता दें, सीटेट जुलाई के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। ठीक है, मार्च लास्ट या अप्रैल तक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए ज्यादा समय बचा नहीं है जुलाई के लिए, क्योंकि 1 महीना लगभग आवेदन में लगता है। उसके बाद एडमिट कार्ड, और उम्मीद करेंगे इस बार भैया ऑनलाइन पेपर ये ना ही कराए तो बेहतर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में बच्चे काफी ज्यादा परेशान हुए, तो ये मामला था। और एक बात और आपको बता दें, सीटेट ने जो बड़ी चालाकी की ना, उन्होंने नंबर शो किया कि आप कितने टोटल नंबर पा रहे हैं। ये शो नहीं किया दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़े या घटे। ठीक है, अब जो बच्चे अपने आंसर की से, फाइनल आंसर की से नंबर मिलाए वो उनको तो पता चल गया होगा कि हमारे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। ओपनली दोस्तों सीटेट ने ये शो नहीं किया, तो सोचिए उनको भी डर था कि अगर हम ओपनली बता देंगे कि भैया हम किसी बच्चे का एक नंबर काट लिए हैं, और उस बच्चे का नंबर जनरल कैटेगरी में 90 होता, 90 से कट के एक 89 हो जाता, तो 89 नंबर ये फेल होता है। तो भैया सीबीएसई को भी डर था कि बवाल ना हो जाए, मामला कोर्ट में ना चला जाए, इसीलिए इन्होंने सिर्फ नंबर शो किया। अब यूपी टेट का भी दोस्तों जो रिजल्ट आता है, कोई भी रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन इनको शो करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कितना हुआ। अब यूपी टेट का दोस्तों हमारा रिजल्ट देखिए ऐसे शो करेगा, 99 नंबर, 80 नंबर, जो भी आप स्कोर करेंगे। रिजल्ट का स्टेटस में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। सीटेट के रिजल्ट में ये भी दोस्तों शो नहीं करता कि आप क्वालिफाइड है या नहीं। चलिए रिजल्ट पहले हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा हमारा सीटेट का रिजल्ट जो इस बार दोस्तों जारी किया गया था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 72 नंबर शो कर रहा है 150 में से, लेकिन ये नहीं लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 72 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़कर है कि नंबर घटकर है। इसको भी तो इनको शो करना चाहिए था ना। अगर इस बच्चे के 10 नंबर बढ़ जाते, 82 हो जाता, तो भैया ये बच्चा पास हो जाता। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी लापरवाही की गई सीटेट के रिजल्ट में। इसीलिए अच्छा है दोस्तों कि आगे से भैया जो हमारी सीबीएसई है ना, वो ऑनलाइन पेपर ना ही कराए तो बेहतर है। ऑनलाइन पेपर कराने में जो सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि बच्चों को सेंटर दूर भेज दिया गया। लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, पैसा तो नुकसान हो गया ना, 1200 रुपये सीटेट देगा थोड़ी नहीं वापस। ये सब पैसा तो ये रख लिए अपने पास। यूपी टेट में भी यही हुआ। कोरोना के मामले उस समय काफी ज्यादा बढ़ गए थे, पेपर अगर कुछ दिन के लिए डिले कर दिया जाता, लेट कर दिया जाता, तो सभी बच्चे कम से कम अपना पेपर तो देते ना। कुछ बच्चे उस समय बीमार चल रहे थे, उस वजह से काफी बच्चों का पेपर छूट गया। देखिए यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि भैया
पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। जब किसी बच्चे ने इतना पैसा लगाकर फॉर्म भरा है तो वो बच्चा पेपर भी दे पाए। एक और बात आपके सामने रख दे, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दिल्ली में कर्मचारी संगठनों की बैठक अगले माह होनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि भैया यूपी सरकार अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही। राजस्थान सरकार का सराहनीय फैसला था, उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, यूपी में भी उम्मीद थी, लेकिन योगी जी की सरकार है, देखते हैं क्या होता है। कलंक कथा, जौनपुर में नौकरी कर रहे 69,000 नियुक्ति शिक्षक की डिग्री निकली फर्जी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जौनपुर में नौकरी कर रहे एटा के शिक्षक की डिग्री निकली फर्जी। अपडेट हाथरस से, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी की नौकरी से इनकार कर दिए जाने के बाद बीटेक की डिग्री सत्यापन के बाद फर्जी निकली है। अभ्यर्थी जिला जौनपुर के रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। अब फर्जी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए बीएसए ने जौनपुर बीएसए सहित अन्य उच्च अधिकारियों के लिए पत्र लिखा है। वर्ष 2020 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत एटा जिले के शांति नगर निवासी दीपक कुमार यादव पुत्र सत्यगुरु यादव ने 3 दिसंबर 2020 को अपनी काउंसलिंग कराई थी। काउंसलिंग के दौरान ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति अभ्यर्थी के द्वारा लगाई गई। बाद में चयन हो जाने पर विभाग के द्वारा शिक्षक को नियुक्ति पत्र लेने के लिए फोन किया गया, लेकिन अभ्यर्थी ने विभागीय अधिकारियों को सूचना दी कि उसकी तैनाती दूसरे जिले में पूर्व से है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या आजकल हो रहा है। एक तो यहाँ पर बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको मिल जा रही है वो फर्जी तरीके से ले रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूपी टेट के तकरीबन 18 लाख परीक्षार्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का मतलब इंतजार है। सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना कि हमारी फाइनल आंसर की कब जारी होगी। फाइनल आंसर की का इंतजार सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कितने नंबर फ्री के मिलेंगे या कॉमन मिलेंगे। अब जो बच्चे देखिए दोस्तों जैसे बॉर्डर लाइन पर होते हैं, जैसे हमने आपके सामने सीटेट का रिजल्ट रखा है, सीटेट में इस बच्चे का नंबर था 72 नंबर। अगर यहाँ पर 10 नंबर कॉमन कर दिया जाता, बढ़ जाते, तो ये 82 हो जाता। इतने नंबर वैसे बढ़ते नहीं, आपको ये बात पता है, लेकिन एक बात समझिए जरा, जो हमारा इस बार क्वेश्चन पेपर आया था वो 2017 के क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो गया। यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 90 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो गए, जो कि आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, लापरवाही तो कहेंगे ना, कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने नहीं चाहिए थे, हो गया। तो ये बड़ी बात थी। और 10 नंबर कॉमन अगर मिल गया तो जिन बच्चों का नंबर भैया 1-2 नंबर से बच्चे लटक रहे होंगे वो बच्चे पास हो जाएंगे। जरा इस अपडेट को देखते हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के दरवाजे जल्द ही खुलेंगे। नई सरकार के गठन के बाद भर्ती संस्थाएं नए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। माध्यमिक शिक्षा में भर्ती के लिए भर्ती संस्थाओं को हजारों पदों के अधियाचन भी मिल चुके हैं। वही प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती के लिए कई आंदोलन हुए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, बाकी जो भी अपडेट आएगी नई शिक्षक भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने, झटका लगा कि डीजल थोक में 25 रुपए महंगा हुआ। खुदरा में भी कोई बदलाव नहीं, जाने किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर। दोस्तों अभी आप पर यह असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी अपडेट लगातार सामने निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी के 4,200 पदों पर भर्ती निकलने की उम्मीद है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर डीएलएड या बीटीसी के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, टीजीटी में तो बिल्कुल मौका नहीं है आपको, उसके लिए बीएड करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मांग हो रही थी कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। जब बीएड के छात्रों को भैया टीजीटी में मौका मिलता है तो वहां पर वो बच्चे नौकरी लें, डीएलएड के बच्चे अपना इधर नौकरी देखें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या पीआरटी में। तो ये सब दोस्तों बातें हैं, बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करिए। बाकी हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट, डीएलएड परीक्षा की डेट शीट, यूपी टेट रिजल्ट, सीटेट रिजल्ट का लिंक दिया है, वहां से चेक करते रहिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी एक और आपके मन में सवाल होगा कि हमारा पेपर कब होगा। 12 अप्रैल के बाद आप लोग तैयार रहिए परीक्षा के लिए, और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की अभी कोई उम्मीद नहीं है, तैयारी बेहतर करिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे जब तक ऑफिशियल, जी हाँ दोस्तों एक बात जरा ध्यान रखा करिए, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समय कम है, तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर रिजल्ट खराब होगा तो दिक्कत बाद में होगी। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यह हमारी परीक्षा की डेट शीट रही, प्रथम सेमेस्टर हो चाहे तृतीय सेमेस्टर हो, चाहे दोस्त हमारा यूपी टेट रिजल्ट हो या नई सरकार के गठन के बाद शिक्षक भर्ती की बात हो, सारी अपडेट ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो परीक्षा को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको परीक्षा की जो तैयारी करनी है बेहतर तरीके से करनी है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट के बेस पर ही आजकल नौकरी मिलती है।
तो जिन बच्चों की मेरिट ज़्यादा होगी उन बच्चों का ही चयन होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको फायदा आपके आरक्षण का भी मिलता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ। नुकसान किन बच्चों का हुआ आरक्षण घोटाले में? ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के छात्रों का। अगर आप लोग ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्र हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।